नमस्ते भारत, फाइनेंस के टॉपिक में आइए आज जानते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में से क्या सही है और कैसे आप क्रेडिट कार्ड से पैसे बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बचा सकते हैं। वहीं डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने पर पैसों की खोने की संभावना बढ़ जाती है। सबसे पहले जानते हैं क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड एक तरह का लोन है जो बैंक आपको देता है एक सेट लिमिट के साथ। उतने लिमिट तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक के रूप में पैसे वापस मिल जाते हैं। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड आपको एयरपोर्ट का लॉन्ज एक्सेस दे देता है, रेलवे का लॉन्ज एक्सेस दे देता है। इसके साथ साथ बैंक के ऑफर और डिस्काउंट्स तो रहते ही हैं। आजकल कुछ चुनिंदा डेबिट कार्ड भी लॉन्ज एक्सेस और ऑफर्स देने लगे हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जितने नहीं हैं। आइए अब एक एक करके जानते हैं कि डेबिट कार्ड यूज करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला तो ये कि ये आपके अकाउंट से सीधा लिंक रहता है, इसलिए आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं सारे के सारे रिस्क पे आ जाएंगे अगर एटीएम मशीन या कार्ड मशीन स्वाइप करते समय आपके कार्ड की क्लोनिंग हो गई या किसी भी तरह का कार्ड के साथ फ्रॉड हो गया तो। दूसरे नंबर पर ज्यादातर डेबिट कार्ड्स पर आपको कोई कैशबैक, रिवॉर्ड्स या ऑफर नहीं मिलते हैं जो कि आपको क्रेडिट कार्ड पे मिलते हैं। तो एक तरह से आप डेबिट कार्ड यूज करके ये जो पैसे आपको मिल रहे हैं ये गंवा रहे हैं। आगे बढ़ें तो डेबिट कार्ड में आपको फ्रॉड प्रोटेक्शन, परचेज प्रोटेक्शन जैसी चीजें भी नहीं मिलती हैं जो क्रेडिट कार्ड पे मिलती हैं। इसके बारे में आगे विस्तार पूर्वक मैं क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन में बताऊंगा। और आखिर में बैंक आपको डेबिट कार्ड इशू करने का चार्ज लगाता है। यदि आप अपने स्टेटमेंट में गौर से देखेंगे तो हर साल एक चार्ज लगता है डेबिट कार्ड इशू करने का। वहीं पर यदि कुछ लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें आपको कोई भी इस तरह का चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बढ़ते हैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के फायदों की ओर। तो पहला तो इसमें आपको कैशबैक मिल जाता है और ऑफर्स मिल जाते हैं। मान लीजिए आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, उसमें आपको कुछ कैशबैक मिल गया या ऑफर में आपको कुछ छूट मिल गई, तो उतना पैसा आप उठा के म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दो या उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दो। एक तरह से वो आपकी बचत ही हुई ना। दूसरा, आपको क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड प्रोटेक्शन, थेफ्ट प्रोटेक्शन और परचेज प्रोटेक्शन की ऑप्शन मिल जाती है। अब आइए एक एक करके समझते हैं। फ्रॉड प्रोटेक्शन मतलब अगर यदि आपका कार्ड चोरी हो गया या फिर कहीं गिर गया और उसको किसी ने इस्तेमाल कर लिया, तो कुछ ड्यूरेशन के बीच में यदि आप कार्ड कंपनी को बता देते हैं कि आपका कार्ड चोरी हो चुका है या फ्रॉड हो गया है, तो जितना भी अमाउंट यूज हुआ होगा वो अमाउंट आपको कंपनी वापस कर देगी और आपको अपनी तरफ से कुछ भरना नहीं पड़ेगा। थेफ्ट प्रोटेक्शन की बात करें तो थेफ्ट प्रोटेक्शन, यदि आपने अपने कार्ड से मान लीजिए मोबाइल खरीदा, वो मोबाइल आपने अपने घर में रखा, घर में चोरी हो गई या घर में आग लग गई, तो भी कंपनी आपको उतनी कीमत वापस कर देगी कुछ एक टाइम पीरियड के। जैसे मान लीजिए 90 दिन के अंदर अगर ऐसी घटना घटती है तो उतना पैसा आपको कंपनी वापस कर देगी। आगे बढ़ते हैं परचेज प्रोटेक्शन पे। तो परचेज प्रोटेक्शन में आपने मान लीजिए एक मोबाइल फोन खरीदा 50,000 का, मान लीजिए किसी वेबसाइट से खरीदा, ऑनलाइन 50,000 का फोन खरीद लिया और वो फोन खरीदने के कुछ ही दिनों में उसकी कीमत घटकर 45,000 हो गई। तो ये जो 5,000 का डिफरेंस है ये कार्ड कंपनी आपको वापस करेगी परचेज प्रोटेक्शन के तहत। तो ये सुविधाएं आपको क्रेडिट कार्ड में मिलती हैं, डेबिट कार्ड में नहीं मिलती। अब बढ़ते हैं अगले बेनिफिट की तरफ। तो क्रेडिट कार्ड में आपको एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस मिल जाता है। अब ये क्या होता है, एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा कुछ लॉन्ज बने होते हैं जहां पर बढ़िया सोफे की गद्देदार सीट लगी होती है और बुफे में खाना लगा होता है, लोग अंदर खा पी रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। इसका अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएं या पैसे से लेने जाएं तो करीब 4-4.5 हजार का एक बार में आपको एंट्री फी लग जाएगा। लेकिन यही चीज आपको क्रेडिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मुफ्त में देती है। आप जाइए वहां काउंटर पे अपना कार्ड स्वाइप करिए और आराम से अंदर जाके बैठ के जो भी खाना पीना हो खाइए पीजिए, रिलैक्स करिए, मोबाइल चार्ज कीजिए और जब आपकी अगली फ्लाइट है तब वापस निकल के आप अपनी अगली फ्लाइट पकड़ लीजिए। ये चीजें आपको डेबिट कार्ड में नहीं मिलती हैं। हालांकि आजकल कुछ बहुत हाई एंड डेबिट कार्ड भी ये देने लगे हैं, लेकिन ऐसे डेबिट कार्डों की संख्या काफी कम है, प्लस उन पे उसके चार्जेस लगेंगे। अब आगे बढ़ें तो जो रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड होते हैं, इसमें आपने कोई भी शॉपिंग की या किसी भी तरह का खर्चा किया उस पर आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अब ये रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या होते हैं, इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप रिडीम करके या तो अपने स्टेटमेंट में पैसा वापस ले सकते हैं, जिसमें आपको वो एक रिवॉर्ड पॉइंट का लगभग 20 या 25 पैसे के हिसाब से पैसा वापस मिल सकता है। दूसरा, बैंक की वेबसाइट पर जाके आप उनकी जो कैटलॉग है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं
अपने रिवॉर्ड पॉइंट के बेसिस पे जितने रिवॉर्ड पॉइंट जिस प्रोडक्ट के लिए लगते हैं उस हिसाब से आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो, सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट से, पैसे देने की ज़रूरत नहीं। और अगर ये गेम आप अच्छे से समझ जाते हो तो ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आप एयर माइल्स में रिडीम कर सकते हैं या होटल के पॉइंट्स में रिडीम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्लब विस्तारा का आपके पास मेंबरशिप है और किसी कार्ड का रिवॉर्ड पॉइंट आप क्लब विस्तारा के सीवी पॉइंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको एक पॉइंट के लगभग एक विस्तारा पॉइंट की वैल्यू मिल जाती है, कभी कभी उससे ज्यादा भी मिल जाती है। तो इस तरह से आप अच्छे से समझ के अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इससे बहुत बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब और आगे बढ़ें तो जो हाई एंड क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उसमें आपको कंसियर्ज सर्विस मिलती है, इसके साथ एयरपोर्ट ट्रांसफर्स और एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट सर्विस भी मिलती है। अब ये क्या होती है? कंसियर्ज सर्विस में आप अपने कंसियर्ज का नंबर जो होता है उस पर फ़ोन करके आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे बहुत हाई एंड जो कार्ड जिनकी 1 लाख 1.5 लाख एनुअल फीस होती है, उसमें आप फ़ोन करके बोल दो कि रात को 12 बजे मुझे फूल चाहिए, वो आपके घर पे आके फूल दे के जाएंगे। तो ये कंसियर्ज सर्विस हो गई। इसके अलावा एयरपोर्ट ट्रांसफर जो होते हैं वो कुछ चुनिंदा कार्ड्स में आप फ़ोन करके टैक्सी बुला सकते हो और उसमें बहुत बड़ी बड़ी BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ियां भी आती हैं अच्छे शहरों में, जो आपको घर से पिकअप करके एयरपोर्ट तक छोड़ के आएंगी। अब बात करें मीट एंड ग्रीट की, तो मीट एंड ग्रीट वो सर्विस है कि एयरपोर्ट आप पहुंचे, अब वहां पे एयरपोर्ट गेट पर ही आपको आदमी मीट एंड ग्रीट वाला मिल जाएगा जो आपका सारा सामान ले लेगा, बोर्डिंग पास ले लेगा और आपको स्पेशल रास्ते से ले जाके और चेक इन वगैरह सब करा देगा, जिससे आपका समय भी बचेगा और आपको एक VIP ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। हालांकि ये सब बहुत हाई एंड क्रेडिट कार्ड्स में ही फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, लेकिन अब क्रेडिट कार्ड की ये भी फैसिलिटीज हैं तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। तो ये मोटा मोटी कुछ क्रेडिट कार्ड के फायदे थे और कुछ डेबिट कार्ड के नुकसान थे। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कहता हूँ भैया आज से बस क्रेडिट कार्ड यूज करो, डेबिट कार्ड कैश सब बंद कर दो। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाना है। हमें जब जानकारी होगी तो हमें एक सोचा समझा निर्णय ले पाएंगे। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं होती, अगर हमें पता होंगी तो उसको हम समझ बूझ कर परख कर एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे और एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके जानने वाले दोस्त रिश्तेदार भी इस चीज को जान पाए, समझ पाए। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।